नाम में कुछ करवा के लेजर वेजर तैयार रहता है हमेशा। देखो आप, तो जो युग युग तुमको जो दे रहा है उसको ले लो। भ्रम में क्यों पड़ते हो बिना मतलब के? ये जो प्रचार, जो गलत प्रचार करके जो तुमको बुलाते हैं, पैसा लेने के बाद उसका क्या मतलब? खत्म, पैसा तो देना ही पड़ेगा। एक लड़का आपने इधर, लड़का मतलब बिजनेसमैन, मेरी दृष्टि में लड़का है, बोला जी मैं, आपने मना किया था कि इधर उधर जाने का नहीं, तो मैं मेरे दोस्त के साथ चला गया। कहां जाके आया भाई? कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आया। बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। मैं बोला कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, टीवी में आता है। तो मेरा दोस्त ने बोला भी मैं तो इसके पास जाऊंगा, और तेरे को भी, तेरी भी समस्या है, तू चलता है क्या मेरे साथ? तो बोला मेरे मन में ये बात तो आ गई कि गुरु ने ना बोला है। तो मैंने बोला भाई मैं ज्योतिष के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ जरूर चलूंगा। दोनों ने टिकट कटवाया दिल्ली का, 7-7 हजार रुपया जाने का, 7 हजार रुपया आने का। कितना हो गया? 14,000 एक का। दो गए थे ना, 28 हजार रुपया लगा। 28 हजार का टिकट आया। वहां पर अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट वहां पर ले लिया। अब फ्लाइट से तो पहुंच गए 2 बजे, अपॉइंटमेंट था शाम के 6 बजे का, और वहां पर अपॉइंटमेंट होने के बाद में रात को उधर ही रुकना पड़ेगा। तो होटल में कमरा बुक कराया 6,000 रुपए का। आप जरा गिनते जाना। दोपहर में खाना खाया 2,000 रुपए का। तो 28 और 6 और 2,000 का खाना, और शाम को 6 बजे वहां पहुंच गए। जाते ही वो जो था वहां पर, जो सेक्रेटरी थी या था, सेक्रेटरी फीमेल भी होती है और मेल भी होता है, तो उसने कहा भाई आप बंबई से आए हो, आपने अपॉइंटमेंट लिया है? कि हाँ मैंने 6 बजे का अपॉइंटमेंट लिया। तो एक काम करो, 15,000 रुपये भरो। एक आदमी है कि 2 आदमी है? तो उसने बोला भाई हैं तो हम लोग 2, लेकिन दिखाएगा एक ही आदमी। ठीक है चलो 15,000 रुपये भरो एक आदमी। 15,000 भर दिया। अभी बैठे रहो इधर, तुम्हारा नंबर आएगा तभी तुमको एस्ट्रोलॉजर अंदर बुलाएगा। बड़ा भारी एस्ट्रोलॉजर है, रोज टीवी में आता है, और इधर तो हजारों लोग आते हैं। इधर तो टाइम नहीं है, इधर ये नहीं है, इधर वो नहीं है। वो रिसेप्शन में बैठा रहा 1.5-2 घंटे बाद में, हाँ जी आइए, कम ऑन मिस्टर रमेश आ जाओ। झुक झुक के अंदर गया। बड़ा आदमी है, बड़ा एस्ट्रोलॉजर। दोनों भाई दोस्त अंदर जाके बैठे। हाँ भाई आपका तो डेट ऑफ बर्थ ये है वो है। अच्छा ओके, बिजनेस तुम्हारा बराबर ठीक नहीं चलता ना? अरे ठीक नहीं चलता तो पहले ही मालूम है कि इसलिए तो आया हूं तेरे पास में, तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चलता। और पत्नी के साथ तो खुद ही बोल पड़ा, पत्नी के साथ मेरा ठीक है। हाँ पत्नी के साथ तुम्हारा इसमें ठीक रहेगा। बेटे के साथ, बेटा मेरा थोड़ा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा है। हाँ यही तो बात है, बेटा तेरा टेढ़ा है। और बहू, वो तो चुप हो जाता है बहू बोल के, तुम बोलते हो उसको कि बहू भी मेरी वैसी ही है। हो गई एस्ट्रोलॉजी पूरी, हो गया तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ वर्थ सब देख दाख के। फिर क्या बोला मालूम है? पैसा तो आपने जमा करा ही दिया है, आपको मेरा असिस्टेंट है ना, आपका पूरा डिटेल बता देगा। मेरे पास मेरा टाइम पूरा हो गया। 15 मिनट उसको इधर उधर की बातें करके असिस्टेंट के पास बिठा दिया। असिस्टेंट ने कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ डाल के, जो प्रिंटेड था डर, उस 16 पन्ने का जन्म कुंडली पकड़ा दिया। खेल खत्म। अभी तक कितना टोटल हुआ था? 51। और रात का डिनर लिया, वो रात का डिनर लिया, और अगले दिन फिर वो तो अपन पहले गिन लिया ना, आने जाने का खर्चा पूरा गिन लिया अपन ने। कितना लगा बताओ? 55,000 रुपया उसका लग गया। तो अब वो तो उसने अपना जो यहां वाला था उसने तो 15,000 नहीं खर्च किए। तो मेरे पास आया, बोला गुरुजी
आप तो कमाल करते हो, आपने तो पहले ही बोला था जाना नहीं, लेकिन मेरा दोस्त माना नहीं, 55-60 हजार रुपया लग गया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा तो अब तेरे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा जब तक तू यहां 60 जमा नहीं कराएगा। साला कमाते इधर से हो, बनते यहां से हो, और वहां जाके कहीं और चढ़ाते हो। वहां टाइम तुमको अपना कुल देवता याद आता है? पहले जाते ना कुल देवता के पास में, जब तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा था तब तुम्हारे देवता सब कहां गए थे? और अब तुम्हारे पास पैसे आते, तुमको वो ध्यान में आता कि वहां चलूं, वहां चढ़ा के आऊं, वहां करके आऊं, कि यहां तो कोई चढ़ावा है नहीं। यहां कोई चढ़ावा नहीं है, देख लो आप क्या चढ़ावा है, कोई चढ़ावा नहीं है। लेकिन गुरु की सेवा से अगर आप वंचित रहोगे तो आपका वही हाल होगा जो निर्धन का होता है। धनवान बन गए आप। धनवान किसको कहते हैं? जो कुछ दे सकता हो, उसी को धनवान कहते हैं। इसलिए इंसान किसको कहते हैं? जो दूसरे के दुख दर्द में कुछ तो काम आए, उसको मनुष्य कहते हैं। जिसके 2 हाथ पांव, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, ये सब है, उनको तो वैसा तो कोई जानवर भी हो सकता। मनुष्य उसी को कहते जो संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो। किसी के आंखों में आंसू हो तो कम से कम उसको पहुंचे, अरे भाई क्या बात है, वाई आर यू क्राइंग, कि मेरे जरा थोड़ा तकलीफ है। अच्छा चलो बैठो, बात करो, क्या है भाई बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, तो दुख बंट गया। आपने कुछ किया नहीं, खाली दुख बंट गया। और ये तो है ही, जो यहां आता है तो फिर वो बोल ही देता है धीरे से, भैया हमारे सत्संग में आके देखो एक बार, तेरा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो एक सिंप्लिसिटी में, सिंपल वे में आपको चलना चाहिए। जो ये इल्यूशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी का इल्यूशन, ये इल्यूशन, वो इल्यूशन, बड़ी पूजा कराने का इल्यूशन, ये सब क्या है? व्यापार है। मंदिरों में आप जाते हो, 5,000 रुपया देके आरती में खड़े हो जाते हो, बिना पैसे के आपको 3 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है। भगवान इतना निर्दयी है, जो पैसा जमा कराए तो उसको आरती में बुला लेता है, और जो पैसा नहीं जमा कराए उसका पसीना निकलता है। भाई कब नंबर आओगे, कि नंबर थारो आओगे कि काटो पीसा, तो चल 100 रुपया तो ले भाई, चल भाई 100 रुपये वाली लाइन में जा। फिर 300 वाले 300 दिया तो 300 वाली लाइन में जा। इसीलिए संसार में पैसा कमाना है मेरे भाई, भगवान का दर्शन करना है ना, तो भी 5,000 चाहिए। गुरु का दर्शन फ्री में मिलता है। इसलिए शायद कुछ लोग गुरु की कदर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि तुमको वो हर प्रकार की उलझन से फौरन निकाल देता है। नहीं तो इसका तरीका क्या है, आप उलझन में हो, आपको और उलझन में डालो, तो फिर आपको अच्छा लगता है कि यस ही इज डूइंग समथिंग। अभी कोई आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, बड़ी आपको तकलीफ हो रही हो, और वो ऐसे ही हाथ लगाए गाल पे, कोई बात नहीं बेटा जाओ, जा नींबू पानी पी के सो जा, तो बोलेगा डॉक्टर है कि ये रास्ता चलता वो हजाम है? इतना सरल उपाय बता दिया, और है उपाय वही, एक गोली छोटी दे दी, खा ले बेटा जा, एंड एसिडिटी की खा ले, तेरा ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये कहे कि भाई नहीं, हो यू कैन हैव कैंसर ऑल्सो, यू कैन हैव, वो क्या बोलते हैं, माइग्रेन, जाके आया लगता है तू, माइग्रेन, मेनिंजाइटिस। अपना रामदेव बाबा को सब बीमारी का नाम इंग्लिश में याद है, देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सारा व्यवहार पूरा इंग्लिश में है। ब्रोंकाइटिस, ये टाइटिस, वो टाइटिस, लीवर टाइटिस, फलाना टाइटिस, हाइपोटाइटिस। अरे तेरे बाप दादा ने कभी ये नाम सुने नहीं, डॉक्टरों के साथ कर करके सीख के तो ये बीमारियों के नाम इंग्लिश में सुनाता है। बेचारी गांव की जनता बैठ के ऐसे देखती है। ये सब इल्यूशन है।
सच्चाई से जुड़ना है तो तुम खुद भी थोड़े सच्चे बन जाओ और हटाओ भ्रम को। और एस्ट्रोलॉजी से कुछ नहीं होएगा। जो तेरे तकदीर में, जो तेरे लिए जो तू करके आया है, उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। और गुरु के वचनों से सब तरह के पाप, सब तरह के कर्म कट जाते हैं। जलते कर्म बंद यथ काठ, तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग वह फूटे। अभाग कोई तुम्हारे साथ में नहीं होता है, ये अपना ही माइंड का खेल है। अपने ही माइंड के कारण हम अभागे हैं।